जय श्री कृष्ण भक्तों। आज हरिताली का तीज के अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं। भगवान शंकर जी और मां पार्वती आपके जीवन में खुशियां, सुख और समृद्धि लेकर के आए। श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद का 11वां अध्याय आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। जैसा कि पिछले अध्याय में जड़ भरत जी और रहुगण का संवाद आया है और इसी संवाद को इस अध्याय में भी निरंतरता दी गई। रहुगण ने जड़ भरत जी का अपमान किया। जब जड़ भरत जी से रहा नहीं गया, राजा की अज्ञानता को दूर करना है, ये निश्चय करने के बाद जड़ भरत जी ने अपनी ज्ञान भरी बातों से रहुगण के द्वारा जो किया गया व्यवहार था जड़ भरत जी के प्रति, उस व्यवहार को लेकर के बहुत ही पश्चाताप हुआ है। रहुगण ने कहा, जिस तरह राख के नीचे अग्नि दबी होती है, मृत्तिका आदि के अंदर मणियां छिपी रहती हैं, सामान्य व्यक्ति ढकी छुपी वस्तु के बारे में उसे ज्ञान होता नहीं है। मानो आप भी उस ज्ञान को अपने अंदर छुपाए फिर रहे हैं। मैं आपको पहचान गया हूं। तो कुछ ज्ञान भरी बातें रहुगण ने भी पिछले अध्याय में बताने की, कहने की कोशिश की है, प्रयास किया है। इस अध्याय के आरंभ में ही जड़ भरत जी कहते हैं, अको विदः को वेदवादवादान बदस्यथो नाति विदां वरिष्ठः न सूरयो हि व्यवहारमेनं तत्त्वावमर्षेण सह मनन्ति। अर्थात तुम अज्ञानी होने पर भी पंडितों के समान ऊपर ऊपर की तर्क वितर्क युक्त बातें कर रहे हो, इसलिए श्रेष्ठ ज्ञानियों में तुम्हारी गणना नहीं हो सकती। तत्व ज्ञानी पुरुष इस अविचार सिद्ध स्वामी सेवक आदि व्यवहार को तत्व विचार के समय सत्य रूप से स्वीकार नहीं करते। लौकिक व्यवहार के समान ही वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है, क्योंकि वेद वाक्य भी अधिकतर गृहस्थ जनोचित यज्ञ विधि के विस्तार में ही व्यस्त हैं। राग द्वेष आदि दोषों से रहित विशुद्ध तत्व ज्ञान की पूरी अभिव्यक्ति प्राय उनमें नहीं होती। जिससे गृहस्थोचित यज्ञादि कर्मों से प्राप्त होने वाला स्वर्गादि सुख स्वप्न के समान हेय नहीं जान पड़ता, उसे तत्व ज्ञान कराने में साक्षात उपनिषद वाक्य भी समर्थ नहीं है। जब तक मनुष्य का मन सत्व, रज अथवा तमोगुण के वशीभूत रहता है, तब तक वह बिना किसी अंकुश के उसकी ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रियों से शुभाशुभ कर्म कराता रहता है। यह मन वासनामय विषयाशक्त गुणों से प्रेरित विकारी और भूत एवं इंद्रिय रूप 16 कलाओं में मुख्य है। यही भिन्न भिन्न नामों से देवता और मनुष्यादि रूप धारण करके शरीर रूप उपाधियों के भेद से जीव की उत्तमता और अधमता का कारण होता है। यह मायामय मन संसार चक्र में छलने वाला है। यही अपनी देह के अभिमानी जीव से मिलकर उसे काल क्रम से प्राप्त हुए सुख दुख और इनसे व्यतिरिक्त महामोह रूप अवश्यम भावी फलों की अभिव्यक्ति करता है। जब तक यह मन रहता है
तभी तक जागृत और स्वप्नावस्था का व्यवहार प्रकाशित होकर जीव का दृश्य बनता है। इसलिए पंडित जन मन को ही त्रिगुणमय अधम संसार का और गुणातीत परमोत्कृष्ट मोक्ष पद का कारण मानते हैं। विषयासक्त मन जीव को संसार संकट में डाल देता है। विषयहीन होने पर वही उसे शांति में मोक्ष पद प्राप्त कर देता है। जिस प्रकार घी से भीगी हुई बत्ती को खाने वाले दीपक से तो धुएं वाली शिखा निकलती रहती है, और जब घी समाप्त हो जाता है तब वह अपने कारण अग्नि तत्व में लीन हो जाता है। उसी प्रकार विषय और कर्मों से आसक्त हुआ मन तरह तरह की वृत्तियों का आश्रय लिए रहता है, और इनसे मुक्त होने पर वह अपने तत्व में लीन हो जाता है। वीरवर 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय और 1 अहंकार, ये 11 मन की वृत्तियां हैं, तथा 5 प्रकार के कर्म, 5 तन्मांत्र और 1 शरीर, ये 11 उनके आधारभूत विषय कहे जाते हैं। गंध, रूप, स्पर्श, रस और शब्द, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। मल त्याग, संभोग, गमन, भाषण और लेना देना आदि व्यवहार, ये 5 कर्मेंद्रियों के विषय हैं। तथा शरीर को यह मेरा है इस प्रकार स्वीकार करना अहंकार का विषय है। कुछ लोग अहंकार को मन की 12वीं वृत्ति और उसके आश्रय शरीर को 12वां विषय मानते हैं। ये मन की 11 वृत्तियां द्रव्य, स्वभाव, आशय, कर्म और काल के द्वारा सैकड़ों, हजारों और करोड़ों भेदों में परिणत हो जाती है, किंतु इनकी सत्ता क्षेत्रज्ञ आत्मा की सत्ता से ही है, स्वतः या परस्पर मिलकर नहीं है। ऐसा होने पर भी मन से क्षेत्रज्ञ का कोई संबंध नहीं है, यह तो जीव की ही माया निर्मित उपाधि है। यह प्राय संसार बंधन में डालने वाले अविशुद्ध कर्मों से ही प्रवृत्त रहता है। इसकी उपर्युक्त वृत्तियां प्रवाह रूप से नित्य ही रहती हैं। जागृत और स्वप्न के समय वे प्रकट होते हैं और सुषुप्ति में छिप जाते हैं। इन दोनों ही अवस्थाओं में क्षेत्रज्ञ, जो विशुद्ध चिन्हमात्र है, मन की इन वृत्तियों को साक्षी रूप से देखता रहता है। यह क्षेत्रज्ञ परमात्मा सर्वव्यापक, जगत का आदि कारण, परिपूर्ण, अपरोक्ष, स्वयं प्रकाश, अजन्मा, ब्रह्मादि का भी नियंता और अपने अधीन रहने वाली माया के द्वारा सबके अंतःकरणों में रहकर जीवों को प्रेरित करने वाला समस्त भूतों का आश्रय रूप भगवान वासुदेव है। जिस प्रकार वायु संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों में प्राण रूप से प्रविष्ट होकर उन्हें प्रेरित करती है, उसी प्रकार वह परमेश्वर भगवान वासुदेव सर्वव्यापी आत्मस्वरूप से इस संपूर्ण प्रपंच में ओतप्रोत है। राजन, जब तक मनुष्य ज्ञानोदय के द्वारा इस माया का तिरस्कार कर सबकी आसक्ति छोड़कर तथा काम, क्रोधादि 6 शत्रुओं को जीतकर आत्म तत्व को नहीं जान लेता, और जब तक वह आत्मा के उपाधि रूप मन को संसार दुख का क्षेत्र नहीं समझता, तब तक वह इस लोक में हो यूं ही भटकता रहता है, क्योंकि यह चित्त उसके शोक, मोह, रोग, राग, लोभ और बैर आदि के संस्कार तथा ममता की वृद्धि करता रहता है। यह मन ही तुम्हारा बड़ा बलवान शत्रु है। तुम्हारे उपेक्षा करने से इसकी शक्ति और भी बढ़ गई है। यह यद्यपि स्वयं तो सर्वथा मिथ्या है, तथापि इसने तुम्हारे आत्मस्वरूप को आच्छादित कर रखा है, ढक रखा है। इसलिए तुम सावधान होकर श्री गुरु और श्री हरि के चरणों की उपासना के अस्त्र से मार डालो।
मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष है। अब हमारे ग्रंथ कहते हैं ये मन ही तुम्हारी मुक्ति का भी और बंधन का भी कारण है। चेतः खल्वस्य बंधाय निबंधाय मतो मम, अर्थात कपिल भगवान माता देवहूति जी से भी कहते हैं जो चित्त है, जो मन है ना, यही बंधन और मुक्ति का कारण है। गुणों में बंध जाए तो बंधन का कारण, और ये गुणों से हट करके परमात्मा की ओर मुड़ जाए तो यही मन मुक्ति का कारण होता है। तो ज्ञान भरा ये जो प्रसंग है, इसी के साथ साथ इस 12वें अध्याय को यहाँ पर विश्राम दिया गया। भक्तों, जैसा कि मैं आरंभ से कहता हूँ, भारत भागवत जो है बहुत ही गहन विषय है। जन सामान्य के लिए इसे समझना बहुत सरल नहीं है। उसके पश्चात भी मेरा ये प्रयास है कि श्रवण पुट से आप अपने हृदय में इन भागवत के शब्दों को पहुंचाएंगे तो अवश्य ही ये शब्द पुट आपके हृदय को निर्मल बनाने वाले हैं, आपके मन को शुद्ध करने वाले हैं। और जब आपका मन शुद्ध होता है तो फिर मन की निर्मलता से ही भगवान प्राप्त होते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं जिनका मन निर्मल होता है उसे ही मैं प्राप्त होता हूँ, क्योंकि मुझे छल कपट आदि दुर्गुण पसंद नहीं है। इसलिए हमें भी मन को निर्मल बनाने की दिशा की ओर आगे बढ़ना है। और मन को निर्मल बनाने का एक ही उपाय है, हम गुरुओं की सन्निधि करें, संतों की सन्निधि करें, सत्संग का नित्य सेवन करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस एपिसोड को, इस कंटेंट को यहीं पर विश्राम देता हूँ। पुनः आप मुझसे जुड़े हैं और भी अधिक लोग जुड़ पाएं, मेरा चैनल जो शास्त्री प्रेम नारायण के नाम से है उसे अधिक से अधिक मात्रा में लोगों तक पहुंचाने के लिए, जिनके पास भी मेरे ये कंटेंट पहुंचे। अब हम जब YouTube देख रहे होते हैं तो जो मनपसंद चैनल होते हैं उन्हें सब्सक्राइब कर देते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते जाते हैं, हम स्क्रॉल करते जाते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, स्क्रॉल करते हुए आगे मत बढ़िए। जहाँ मेरा चैनल प्राप्त हुआ नहीं कि आपने फौरन सब्सक्राइब का बटन दबा देना है और बेल आइकन दबा देना है, वीडियो को शेयर करना है। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण।